छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के सरकारी स्कूल के बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना खिलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आनन फानन में बच्चों को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया ताकि बच्चों को एंटी रेबीज ना हो। तो उधर विधायक ने सीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार ने हर सरकारी स्कूल में मिड डे मील का इंतजाम किया है, ताकि बच्चों को बेहतर खाना मिल सके और भूखे पेट उन्हें पढ़ाई न करनी पड़े और उनका शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन वही खाना आपके बच्चों के लिए खतरा बन जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? ऐसा ही मामला सामने आया है बलौदा बाजार के पलारी ब्लॉक के लछनपुर गाँव से, जहाँ शासकीय मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कुत्ते का जूठा भोजन खिला दिया गया। भोजन के समय मैं उपवास था, तो वहाँ पर मैं खड़ा था ना, उसके बाद ना मैं और पिंटू था वहाँ पर, तो वहाँ से ना एक कुत्ता आया और ना जो सब्जी का बर्तन था ना वो थोड़ा सा खुला था ढक्कन, उसमें ना अपने कुत्ता ने पूरा उसको जुठा दिया। उसके बाद हमने पटेल सर को बोला, तो उसने बोला कि इस सब्जी को वितरण मत करना, मतलब उसके बाद ना ऑफिस में गया ना, तो उसके बाद उस लोगों ने वितरण कर दिया मध्याह्न भोजन वाले। हम लोग भी बोला सर उसको मत। उसके बाद इंजेक्शन लगा सभी को। हालांकि बच्चों ने जब ये बात स्कूल के टीचर्स को बताई, तो टीचर्स ने मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला समूह की महिलाओं को खाना परोसने से मना कर दिया। बावजूद इसके बच्चों को कुत्ते का जूठा भोजन परोस दिया गया। बच्चों की शिकायत पर परिजन स्कूल पहुंचे और मामले में जांच की मांग की। 29 तारीख का और रात में जब खाना खाते खाते मैं अपने बच्चे से पूरा बायोडाटा लेता हूं कि कहाँ गए थे, क्या करते थे, स्कूल में क्या पढ़ाया। उसी संबंध में खाना खाते खाते बताया कि पापा आज कुकुर जुठार देरी से वो सब्जी ला पोरसेगी सवै, तो मोला लड़का द्वारा बताएगी सवै, तो मैं हाँ नहीं खाना खाया। जानकारी लिया गया। उसके बाद मैं SMC अध्यक्ष श्री झालेन साहू को बताया और आकर यहाँ टीचर से भी जानकारी लिया गया, पूछताछ किया गया और बच्चे लोग मेरे समक्ष भी बुलाकर उसको पूछा गया, तो स्वीकारा कि कुत्ते द्वारा जूठन किया गया है। कभी कभी सब्जी को मांगने पर भी कम दिया जाता है या फिर गुस्से में ज़्यादा दे भी देता है। वही जूठा खाना खाने से बच्चे बीमार न हो, इसे देखते हुए स्कूल प्रशासन ने सभी बच्चों को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवा दिया। साथ ही मामले की शिकायत आला अधिकारियों से की गई। हम लोग को बुलाया गया, तो हम लोग यहाँ आए, तो फिर पूरी जानकारी अपन दिए यहाँ कि अगर ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए और पालक और शिक्षकगण सभी का कहना था कि अब बच्चे का मतलब भविष्य का और इनका मतलब जिम्मेदारी कौन लेगा, मतलब अगर किसी बच्चे को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उसको देखते हुए, उसकी सुरक्षा को देखते हुए अपन जो है अपने उच्च अधिकारी BMO सर से बात करके फिर सहमति बनी कि बच्चों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाया जाए। उधर जैसे ही मामले की जानकारी स्थानीय विधायक संदीप साहू को मिली, तो उन्होंने स्कूल पहुंचकर बच्चों और स्कूल प्रबंधन से बात की। साथ ही एंटी रेबीज के इंजेक्शन किसके आदेश पर लगाए गए, इसे लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो घटना हुई है, पहली बात कि जूठा भोजन, कुत्ते का जूठा भोजन खाया, उसमें दोषी कौन है, दिखाया गया तो क्या वो सही है, उसकी जांच की जाए। दूसरा कि रेबीज के इंजेक्शन किसके दिशा निर्देश से इतने सारे बच्चों को इंजेक्शन लगा दिया गया, उसका मापदंड क्या है, उसका मेडिकल जो सर्टिफिकेट किसने इशू किया कि बच्चों को इंजेक्शन लग सकता है। तो इस सब बातों को लेकर मैंने प्रशासन को और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। मैं चाहता हूं कि इसमें जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई हो। जानकारी के मुताबिक मामला 29 जुलाई का है, जब स्कूल के बच्चों को जय स्वयं सहायता समूह की महिलाएं खाना खिला रही थी। इसी दौरान एक आवारा कुत्ता सब्जी जूठी कर गया। कुछ बच्चों ने यह देखा और टीचर्स को बताया। टीचर्स ने कुत्ते की जूठी सब्जी बच्चों को परोसने से महिलाओं को मना कर दिया, लेकिन मना करने के बावजूद महिलाओं ने ये कहते हुए बच्चों को सब्जी परोस दी कि कुत्ते ने सब्जी को जूठा नहीं किया है। कुत्ते का जूठा खाना खिलाए जाने की बात बच्चों ने अपने परिजनों को बताई, तब जाकर खुलासा हुआ। सवाल ये कि जब बच्चों ने खाना जूठा होने की बात बताई, तो फिर बच्चों को वो खाना क्यों दिया गया? बलौदा बाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।